पूरी दुनिया में भारत हथियारों में शीर्ष आयातकों में से एक है। यद्यपि विभिन्न हथियारों का स्वदेशी रूप में निर्माण करने की कई योजनाएं हैं, फिर भी हमें तात्कालीन जरूरतों के लिए अभी विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। हमारे रक्षा बजट का कुल 25% भारतीय वायुसेना के लिए रखा गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा लड़ाकू विमान सहित विदेशी हथियारों की खरीद में इस्तेमाल होता है। इन सबके बीच ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने अब तक अमेरिका में निर्मित कोई भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है। इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और उन्होंने F-16 और F-18 लड़ाकू जेट की पेशकश की है, लेकिन हम अभी भी फ्रांसीसी और रूसी लड़ाकू विमान पर निर्भर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। आइए हमारे इस वीडियो में इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करके समझने की कोशिश करते हैं। हर अवसरों पर अमेरिका का अवसरवादी रवैया एक प्रमुख कारण है कि भारत आज भी अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों को महत्व नहीं देता है। आजादी के तुरंत बाद ही भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, अमेरिका ने सोवियत संघ द्वारा अपनाए गए किसी भी राजनीतिक कदम का मुकाबला करने की नीति अपनाई। अमेरिका पाकिस्तान को सक्षम बनाकर अफगानिस्तान में सोवियत की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना चाहता था, जिसके मद्देनजर पाकिस्तान को उदार वित्तीय और सैन्य सहायता दी गई। इनमें पैटर्न टैंक, बॉम्बर्स और यहां तक कि आधुनिक लड़ाकू जेट भी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल किया। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में अपने विमान वाहक पोत भेजे, क्योंकि वे हार की कगार पे था। सोवियत संघ ने इस युद्ध के दौरान भारत को अपना मजबूत समर्थन प्रदान किया और जिसके बाद भारत ने निरंतर सोवियत संघ से अपने अधिकांश हथियारों की खरीद जारी रखी। इसके अलावा 80 के दशक में सोवियत संघ के साथ चीन के तनावपूर्ण संबंधों का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने चीन को भी हथियारों की आपूर्ति की। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत को सोवियत के साथ गठबंधन करने को प्रेरित किया। 1989 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के तियानमेन में नरसंहार के बाद अमेरिका ने चीन के साथ हथियारों के सौदे को खत्म कर दिया। परंतु 2011 में पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका द्वारा बिन लादेन को पकड़कर मारने वाली घटना तक अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता करना जारी रखा। अमेरिका द्वारा अपने कट्टर प्रतिद्वंदियों को दी जाने वाली सैन्य सहायता से भारत बिल्कुल भी खुश नहीं था। इन सबसे ऊपर अमेरिका ने कई मौकों पर भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं। जब भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी नीति हमेशा राष्ट्र पर दबाव डालने की रही है, जब भी वे ऐसी नीतियां अपनाते हैं जो अमेरिका के अनुरूप नहीं होती है। सौदे की शर्तों का हवाला देते हुए अमेरिका अक्सर उनके द्वारा आपूर्तित किए गए हथियारों के लिए स्पेयर पार्ट्स और अन्य सेवाओं से इनकार करता रहा है। भारत इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि अगर वह अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदते हैं तो उसे भी ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हम सब इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि किसी भी देश की वायुसेना के लिए उसके लड़ाकू विमान उसके सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। इसीलिए ये सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है कि लड़ाकू विमान हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अपने मिराज लड़ाकू विमानों का बहुत प्रभावी ढंग से और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उस समय फ्रांस ने इन विमानों के लिए भारत को आसानी से पुर्जों की आपूर्ति की थी। हालांकि अमेरिका ने अपने जीपीएस उपग्रहों तक पहुंच की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। संक्षेप में अमेरिका ने हमेशा संघर्षों के दौरान भारत को नीचा दिखाया है। यही कारण है कि हमने अभी तक अमेरिका से एक भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है। हालांकि पिछले दशक में भारत अमेरिकी संबंध में काफी सुधार हुआ है। नतीजतन अमेरिका ने भारत को लड़ाकू विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की है। जब भारत ने आधुनिक लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया तो अमेरिका ने उनकी कंपनियों को अपने F-16 और F-18 विमानों की पेशकश करने की अनुमति प्रदान की, लेकिन भारत ने ये दोनों विमानों को ये कह के खारिज कर दिया कि पाकिस्तान के पास F-16 है और अमेरिका विमान अपेक्षाकृत अधिक महंगे हैं। इसके अलावा
भारतीय पायलटों को अमेरिकी लड़ाकू विमान को उड़ाने का अनुभव नहीं है और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त ग्राउंड सपोर्ट सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी आवश्यक है। भारत के पास पहले से ही फ्रांसीसी और रूसी विमानों का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा है और हमारे पायलटों के पास उन्हें उड़ाने का भी उचित अनुभव है। फिर भी भविष्य में भारत द्वारा अमेरिकी लड़ाकू विमान को खरीदने से हम पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। हाल ही में अमेरिका और भारत दोनों अपने साझा दुश्मनों से निपटने के लिए सहयोग कर रहे हैं। भारत ने हाल के वर्षों में सर्वेलेंस के लिए P-18, ट्रांसपोर्ट के लिए C-130 हरक्यूलिस और अपाची और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे हैं। इन सब के अलावा लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए एक नया F-21 लड़ाकू विमान बनाने की पेशकश की है। अमेरिका की योजना यहाँ के स्थानीय कारोबारियों की सहायता से भारत में इन विमानों का निर्माण करने की है। लॉकहीड को भारत से 18 अरब डॉलर मूल्य के 114 लड़ाकू विमानों का ठेका हासिल करने की उम्मीद है। भविष्य में अगर अमेरिका अपने स्टेल्थ F-35 विमान की पेशकश करता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये तय है कि भारत अगले कुछ दशकों के लिए अपनी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई हथियार खरीदने का सौदा करेगा। आइए हम सशस्त्र बलों को हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने और इसको शांतिपूर्ण और तीव्र विकास का बढ़ावा देने और पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।